हेलो फ्रेंड्स, जीएनओ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट जो कि अभी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा अपलोड किया गया है। अभी मैं कोलकाता आरआरबी कोलकाता के बोर्ड पर आया हुआ हूं और जो कि यहाँ पर आप लोग नोटिस देख रहे होंगे, आरआरसी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2019 लेवल 1 पोस्ट 7 PC। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, आज और अभी जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिस दिया गया है, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिस अभी जस्ट ही अपलोड किया गया है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ERV 1/2022 यानी 23/22/6 डेट 26/1/2022 हैज़ constituted a committee to examine the concern of candidate of CN 0/2019 non-technical NENTPC and RRC 1/2019 level 1. It has now been decided, यानी क्या क्या डिसीजन लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। उसने फर्स्ट बोला है 20 times यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यूनिक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा 20 times अकॉर्डिंग टू वैकेंसी यानी सीट। और दूसरा बात बोला, द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल बी कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो पहले से क्वालिफाइड हैं वो ऑल्सो क्वालिफाइड रहेंगे। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल, यानी जो अगेन यानी जिसको फिर से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसको नोटिफाइड किया जाएगा हर एक लेवल के लिए। आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CVT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरबी accommodated in single shift, which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity of constraint or otherwise percentile based normalization will be done। चूँकि यह कह रहा है कि उसके पास कैपेसिटी कम होने के कारण और बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के कारण नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी है। 5वां पॉइंट बोल रहा है कि CNRRC 1/2019 लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम, यानी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है सिंगल एक स्टेज में होगा, सेकंड स्टेज एग्ज़ाम नहीं होगा। RRC वाइज CVT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो मैक्सिमम एबिलिटी कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड, यानी कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी होगा उसका यूज किया जाएगा। और रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट, यानी नंबर ऑफ एग्ज़ाम का शिफ्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा। और एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसमें भी यानी फास्ट करने का काम किया जाएगा। यानी अगला पॉइंट बोल रहा है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। एक से ज़्यादा शिफ्ट होने पर यानी सिंपल एंड इजी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बताया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, यानी जो भी आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा। अब जो आगे का शेड्यूल्ड किया गया है टेंटेटिव एग्ज़ाम NTPC और ग्रुप डी के लिए, रिवाइज रिजल्ट जो कि डिक्लेयर्ड करेगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 में। और सेकेंड स्टेज CVT पे लेवल 6 विल बी हेल्ड ऑन मई, यानी NTPC का सेकेंड स्टेज मई 2022 में होगा।
और सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग द रीजनेबल गैप, यानी it has been decided to follow revised methodology with a special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT। और अगला पॉइंट बोल रहा है दिस विल इन्वॉल्व mobilizing of additional infrastructure and logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement। Effort will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level 1 yearly as possible। Hence CBT 1 यानी NTPC का जो एग्ज़ाम है यानी उसका रिवाइज रिजल्ट जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में दिया जाएगा और सेकेंड CBT इसका जो है मई में लिया जाएगा। और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2022 में टेंटेटिवली लिया जाएगा। सो यही सारे इन्फॉर्मेशन को मैं देने वाला था। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपडेट है हम लोगों के लिए।